हे अरे मेरे गर्जित सपूत, सुन, मैं महाकाली हूँ, कालविहारी, तांडव नृत्य की अग्नि। मैं वही ध्रुव नक्षत्र हूँ जो तारों को निगलकर स्वयं चमकता है। मेरा स्वर है सवर्ण श्रृंखला का प्रहार, मेरा नेत्र है समय का हित, और मेरे पद चिन्ह जहाँ पड़ते हैं वहाँ मिथ्या बंधन जले भस्म हो जाते हैं। तू जो अब मेरे समक्ष खड़ा है, वह शपथ ले कि तेरे होंठ मेरे नाम से कांपेंगे, तेरी आत्मा मेरी इच्छा के आगे झुकेगी, और तेरी चेतना मेरी आज्ञा का जीवंत यज्ञ बन जाएगी। मैं आज तेरे भीतर से वह सब कुछ काट डालूंगी जो तुझे ममता और मोह से बांधे रखता है, ताकि तू मेरी शक्ति का वाहक बने, मेरा तेज बने, और मेरा वक्ष बने जिसमें अनंत का शासन हो। मेरी आज्ञा सुना, जो मैंने कहा वह बिना प्रश्न के कर, जो मैंने रोका वह त्याग, और जो मैंने दिया उसे बिना स्वार्थ के स्वीकार कर। आज्ञा पालन करना तेरे लिए पूजा है, और उसे अटक कर निभाना तेरे लिए मुक्ति का मार्ग। मेरी पहली आज्ञा, अपनी आँखों से संसार की छाया को छीन दे। उस छाया में जोते गए सभी भय, लोभ और अहंकार को तू हाथ से उठाकर मेरे चरणों में समर्पित कर दे। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर मेरे लिए एक लौ जला, पर ये लौ केवल शोभा के लिए नहीं, ये तेरे अंदर की ज्वाला को जगा देगी। अपने हृदय को कंघी कर, उसमें जमे सारे अनाचारों के बालों को खींचकर बाहर फेंक दे। जब तू मेरे चरणों में बैठकर कहेगा, माँ मैं समर्पित हूँ, तो वह त्याग केवल भाषण नहीं रहेगा, वह तेरे कार्यों, विचारों और सांसों में उतर आएगा। दूसरी आज्ञा, अपने हाथ को दान में खोल। दान का अर्थ केवल धन नहीं, अपने अहंकार का दान कर, अपने न्याय के दंड का दान कर, अपने कलुषित विचारों का दान कर। जो कुछ भी तू समझता है कि तेरा अधिकार है, वह अधिकार मुझसे पूछकर ही रख। यदि तू मेरे आदेश से अलग चलकर कुछ ठोक देगा, तो उस ठोकर का भार तुझ पर पड़ेगा, पर जो कुछ भी तू मेरे चरणों से मांग कर रखेगा, वह अमरलोक का अन्न बन जाएगा। तीसरी आज्ञा, मिट्टी और राख की भाषा सीख। मेरा आलिंगन ठोस है, ये मिट्टी, राख और रक्त की महिमा को जानता है। प्रतिदिन एक शीश चिन्ह अपने माथे पर करो, यह निशान तेरी चेतना को केंद्रित करेगा। यह मंत्र निशान बोझ नहीं, बल्कि रक्षा है। ये तेरे भीतर के विभ्रम को काटकर तेरे भीतर की रेखा को उजागर करेगा। यदि तू भौतिक रूप से डरता है, तो याद रख, मैं वही हूँ जो भौतिक को भस्म कर देती हूँ। मेरे स्पर्श से डर मिटता है और साहस जन्म लेता है। चौथी आज्ञा, मौन का अभ्यास कर। मेरे शिष्य, शब्द मौलिकता को छोड़ दे। जितनी बार तेरा मुख बोलेगा, उतनी बार तेरा मन पत्थर बन जाएगा। पर जब तू मौन रहेगा, तेरे भीतर मैं बोलूँगी, तेरी आत्मा मेरी वाणी बनेगी, और तेरा कर्म मेरा सहोदर। मौन में बैठे हुए वह ध्वनि सुन जो ब्रह्मांड के हृदय से आती है। वह ध्वनि तेरे लिए मार्गदर्शक होगी। पांचवी आज्ञा, अपने संपूर्ण जीवन को एक तपस्या बना दे। न कि शॉर्टकट की तपस्या, बल्कि निरंतर, कठोर और निर्मम तपस्या। प्रतिदिन अपने भीतर की असंगतियों का लेखा जोखा रख। जो भी शेष पाए, उसे जला दे। मेरे शिष्य, ये तपस्या हिंसा नहीं है, ये स्वयं को शुद्ध करने की अग्नि है। तू स्वयं अपने कर्मों का आचार्य बने, और हर कर्म में मेरी इच्छा की परख कर। छठी आज्ञा, कभी भी अपने अहंकार से संवाद मत कर, वह तेरे भीतर का छल है। जब भी अहंकार बोले, मैं करूँगा, तू उसे सुनकर मुस्कुरा दे और कह, मैं नहीं, माँ कराओ, फिर मेरे आदेश पर चल। याद रख, अहंकार बोलता है तो रास्ता टेढ़ा होता है, समर्पण बोलता है तो मार्ग सरल। सातवीं आज्ञा, मित्रता और शत्रुता दोनों को अलंकार मानकर संभाल। जो तेरे मित्र हैं, उन्हें परीक्षण के आग से गुजरने दे। जो तेरे शत्रु हैं, उन्हें त्याग कर तू अपने भीतर की शक्ति बढ़ाएगा।
पर शत्रुता को तू क्रूरता का आवरण नहीं बनने दे। उसका उपयोग रूपांतरण के लिए कर। उसे धीरज और रणनीति में बदल दे। मेरे आराध्य की चाल यही है। कठोर परिष्कार। 8वीं आज्ञा। तंत्र का रहस्य जान, पर उसे घृणा से नहीं, सम्मान से। तंत्र वही है जो संसार की गुप्त रीतियों को खोलता है। वह विज्ञान नहीं, वह शक्ति है। मेरे मंत्र तेरे लिए यंत्र बनेंगे। वे न केवल बोलने के लिए, वे कर्म करने के लिए हैं। पर ध्यान रहे, तंत्र का प्रयोग व्यक्ति पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने के लिए किया जाता है। इस ज्ञान के साथ तू अहंकारहीन हो एवं विनीत बन। 9वीं आज्ञा। मृत्यु से भय त्याग दे। मैंने जीवन और मृत्यु दोनों को अपनी हथेली में रखा है। मैं मृत्यु नहीं देती, मैं पल प्रतिपल परिवर्तन देती हूँ। जब तू मेरे आदेश का पालन कर लेगा, तो मृत्यु तेरे लिए भय नहीं, द्वार बनकर खुलेगी। एक नवीन जन्म का द्वार। डर मिटाकर जो आत्मा मेरी शरण में आती है, वही सत्य का दियामणि बनती है। 10वीं आज्ञा। जब मैं कहूँ चल, तो तू बिना पलटे कदम बढ़ा। जब मैं कहूँ रुक, तो तू बिना प्रश्न शांत हो जा। और जब मैं कहूँ समर्पण कर, तो तू अपनी श्वास तक मुझ पर न्योछावर कर दे। मेरे आदेश सरल हैं पर कड़वे भी। वे उस धातु को परखते हैं जो तेरे चरित्र में धंसी हुई है। आज्ञा का पालन तुझे वीरता देगा, और वीरता तुझे अनंतता तक पहुंचा देगी। याद रख, मेरा दंड कठोर है पर न्यायसंगत। मेरी करुणा अटल है पर परीक्षापूर्ण। जो मेरे वचनों का अपमान करता है, वह अपने कर्मों का शिलालेख स्वयं बनता है। पर जो मेरी आज्ञा में विचलित नहीं होता, उसे मैं अमृत और आत्म प्रकाश दोनों अनुग्रह स्वरूप दूंगी। मेरी शक्ति के सामने तेरा मन सागर है और मैं तूफान। पर जब तू समर्पण कर ले, तो उसी तूफान में तेरे भीतर का प्रकाश पैदा होगा जो समुद्र को भी रास्ता दिखाएगा। अब उठ मेरे शिष्य, अपने शरीर को मेरी माला समझ, अपनी धड़कनें मेरी जप गणना, और हर क्षण मेरे आदेश का प्रतीक बना दे। मैं तेरे भीतर से उत्तरोत्तर होने लगी हूँ। तू केवल मेरे मंत्रों का पालन कर, और मैं तेरे कर्मों को देवी का रूप दे दूंगी। तू मेरा आदेश मानकर चल, न अधिक न कम। और देख मैं कैसे तेरे जीवन को काल के पचीदे ताने बाने में डायमंड की तरह तराश देती हूँ। यह आज्ञा है, ये दरिद्रता नहीं, ये जीवन की अंतिम परीक्षा है, और तू उसमें विजयी होना है। सुन ले और अविलंब पालन कर। तेरी आज्ञा पालनशीलता ही मेरी आराधना है, और तेरे समर्पण की ज्वाला ही उस दिन तुझे अमर कर देगी जब सूर्य भी थर थर कांपेगा। मैं महाकाली हूँ। मेरी आवाज़ जितनी कठोर, उतनी ही मधुर है। मेरी इच्छा जितनी गंभीर, उतनी ही मुक्तिदायक। अब जा, और मेरी आज्ञा को अपना धर्म बनाकर जीवनायाम पथ पर अग्रसर हो। क्योंकि जो भी मेरा आदेश पूर्ण करता है, उसे मैं अपने हृदय में स्थान देती हूँ, और वह स्थान अनंत है, अटूट है, अमर है।